नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हफ्ते 10 दिन पहले की है। राज्य है बिहार, जिला है गोपालगंज, थाना है फुलवरिया। वहाँ एक गांव है मजीरा कला और वहाँ एक स्कूल है, न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल। मतलब बिहार में फुलवरिया और फुलवरिया में एक गांव और गांव में एक स्कूल और वो भी कंपटीशन स्कूल। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर और शिक्षा के जरिए बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए कितनी जागरूकता है। बताते हैं कि बिहार में किसी के घर में बहुत ही मध्यम या निचले मध्यम स्तर के परिवार में भी, जहां लग्जरी की कोई चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन घर में माँ के पास अच्छे स्कूलों की सूची होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए कौन कौन सी कोचिंग है उसकी सूची होगी। दिन भर वो इसी जुगत में रहते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर जो ये एजुकेशन माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा को व्यवसाय की तरह देखने वाले लोग हैं, परिवार या पब्लिक के माइंडसेट को रीड करते हैं और गांव-गांव में कंपटीशन स्कूल खुल गए। आप अंदाज लगा लीजिए इससे। तारीख थी 26 अगस्त 2003। इस कंपटीशन स्कूल, जहां छात्रावास भी था, रेजिडेंशियल स्कूल, कंपटीशन स्कूल वो भी रेजिडेंशियल स्कूल, छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा थी और किस क्लास से या किस उम्र के बच्चों से ये शुरू करते हैं, नर्सरी की क्लासेस करने वाले बच्चों को भी हॉस्टल में रखे जाने की सुविधा उपलब्ध है। उनको पता है कि बच्चा जैसे ही बड़ा होगा, घर वालों के दिमाग में बस ये है कि इसको आज ही इतना तेज कर दो कि ये बस बाहर निकले, डॉक्टर इंजीनियर हो जाए या आईएएस आईपीएस हो जाए। सोच बहुत सही है। यही कारण है बिहार के छात्रों का ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स में दबदबा रहता है। हर साल के रिजल्ट में इनका दबदबा रहता है, लेकिन इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने वाले भी बिहार के ही हैं। बहरहाल प्रिंसिपल ने फुलवरिया थाने पर 26 अगस्त 2023 को एक फ़ोन किया और ये कहा कि हमारे यहाँ के नर्सरी के छात्र आर्यन कुमार सिंह, जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, छात्रावास की छत पर उसकी हत्या हो गई। फिर 6 वर्ष का लड़का, माँ बाप का इकलौता लड़का, हत्या हो गई। पुलिस पहुंची आनन फानन में और एसपी गोपालगंज स्वर्ण प्रभात साहब भी पहुंचे, अपनी पूरी टीम लेकर पहुंचे। टीम को स्टेशन कराया और टीम से इस घटना के जल्द से जल्द खुलासे के बारे में उनको निर्देश दिए और तरीका बताया। बहरहाल डॉग स्क्वाड के मौके पर पहुंचने पर भी कुछ बहुत ज़्यादा खास हासिल नहीं हुआ। स्कूल के भीतर के बाहर के सीसीटीवी खंगाले जाने लगे। थोड़ा समय लगा
लेकिन छात्र का मूवमेंट, जिसकी हत्या हुई है 6 वर्ष का छात्र, ऊपर छत की तरफ जा रहा था और पीछे पीछे उससे सीनियर छात्र, वो भी नाबालिग छात्र, उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ नीचे आ रहा है। दिक्कत ऐसे बच्चों की स्कूल में यही होती है कि आप जिस पर हाथ लगाएंगे उसके घर वाले वो पूरी चीख पुकार चित्कार सब करेंगे और आरोप लगाएंगे कि पुलिस प्रिंसिपल साहब की मिली भगत से जबरदस्ती हमारे बच्चे को परेशान कर रही है। बहरहाल बच्चे से पूछताछ के लिए जुवेनाइल, बच्चों के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाल अपराध विशेष जो अधिनियम है, उसमें उल्लिखित प्राविधानों का पालन करके कि कोई वर्दी वाला पूछताछ नहीं करेगा, थाने पर कोई पूछताछ नहीं होगी, नाबालिग को थाने नहीं ले जाया जाएगा, बाल सुधार गृह में पूछताछ होगी, कोई न कोई गार्जियन साथ में होगा। तमाम गाइडलाइंस हैं जुवेनाइल अपराधियों से बातचीत करने के। बहरहाल बातचीत हुई और पूरी बात 14 वर्ष के उस आरोपी छात्र ने बता दी। उसने बताया कि साहब, जिस हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, कॉमन हॉस्टल है, तमाम लड़कों के सोने की और उसकी व्यवस्था है, उसी में ये लड़का भी आया 22 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, घटना 26 अगस्त की है, सिर्फ 1 महीने पहले। लड़के के पिता इसी जिले के भोरे थाना क्षेत्र के कुसहा गांव के आर्यन कुमार के रहने वाले हैं। देवेंद्र सिंह उनका नाम है। वो सऊदी में रहकर अपना बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी सऊदी में कमा रहे होंगे वहाँ रहते थे। और आर्यन के मामा पंकज सिंह ने 22 जुलाई को भांजे का एडमिशन नर्सरी में कराया था और 22 जुलाई के बाद ही वो सभी बच्चों के साथ रहने के लिए उस हॉस्टल में चला गया। आरोपी छात्र ने बताया कि साहब, ये हमारे सामान, कपड़े ये इधर के उधर कर देता था। ध्यान रखिए, चोरी का आरोप नहीं था। सामान हटा दिया करता था, इधर से उधर कर दिया करता था। कई दिन से मैं समझा रहा था, ये मान नहीं रहा था। मुझे गुस्सा बहुत आया। मैं इसके पीछे पीछे था कि एकांत अगर मिल जाए तो इसे सबक सिखाऊं। और जिस दिन ये सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रहा था, मैंने इसका पीछा कर लिया। उसने बताया कि छत पर पड़ी हुई ढेर सारी ईंटों से पहले उसको धक्का देके गिराया, फिर उसके सिर, नाक और चेहरे पर ईंटों से उसे कूंच दिया और बाद में नीचे आया, अपना एक कपड़ा उठाया, कपड़ा लेके गया और उस कपड़े से उसकी गर्दन कस के हत्या कर दी। अब आप कारण देखिए और अपराध देखिए। क्या कारण था, क्या अपराध था। छत पर बच्चे की ये लाश देखकर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गया। उसने सुबह ही फ़ोन किया घर वालों को, खासकर माँ को और मामा को, जिनके नंबर वहाँ दिए गए थे, कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप फ़ौरन आ जाइए। ये सारे लोग भाग के स्कूल पहुँचे और देखा बच्चा जमीन पर मृत पड़ा हुआ है। गले की चोट देखकर ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि गला दबाकर इस मासूम बच्चे की हत्या की गई।
एसपी स्वर्ण प्रभात ने, चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये हत्या हुई, बच्चा बहुत छोटा था, मारने वाला बच्चा भी छोटा ही था, 14 साल का था, अभी उसके बालिग होने में 5-6 साल थे। लेकिन ये विडंबना देखकर सभी लोग परेशान थे। आरोप भी कुछ नहीं, बच्चा भी बहुत छोटा, अपराधी भी छोटा, कंपटीशन स्कूल में जहां छात्रावास की भी सुविधा है, बहुत से बच्चे रहते हैं, ये घटना। बहरहाल बच्चे ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि आप आरोपी और पुलिस ने बताया, एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि उस अपराध करने वाले नाबालिग बच्चे से वो कपड़ा भी बरामद कर लिया गया जिससे गला दबाकर हत्या की गई, और छत पर पड़ी उन ईंटों में भी उस ईंट को बरामद कर लिया गया जिससे कुचल कर जिससे उसके चेहरे को, बच्चे के चेहरे को कुचला गया था। बच्चे को बाल न्यायालय में प्रस्तुत कर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, अपराध हत्या का, एक परिवार तो उजड़ गया, इकलौती संतान थी, ये जेल गया, लेकिन 3 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती। 3 साल बाद ये फिर से वापस आएगा, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ लेगा, लेकिन ये जो अपराधी स्वभाव है, आपराधिक दिमाग है, इसकी उपज का हमें आपको ढूंढ कर पता लगाना है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में कहने को कुछ नहीं है, फैक्ट्स हैं। 6 साल का बच्चा, मारने वाला 14 साल का, बात बहुत मामूली, मेरा सामान इधर से उधर रखता था, चोरी का कोई आरोप नहीं, मन में जिसको कहते हैं गुबार लिए हुए, ऐसी भावना लिए हुए, इसको नष्ट कर दूंगा, मिटा दूंगा, पीछा किया, गिरा के चेहरे पे वार किए, कपड़े से गर्दन कस दी, मर गया, चला गया दुनिया छोड़कर। लेकिन समाज को भी अब देखना पड़ेगा। हमें कभी, जब तक हम लोग छोटे थे, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, एजुकेशन का हब था, एजुकेशन का सेंटर था, बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते थे, मध्यम श्रेणी के और किसान लोग भी वहाँ रहते थे, देहात भी बहुत बड़ा था। यहीं पर वो प्रधानमंत्री भी रहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कपड़े इटली से धो के आते थे। इंदिरा जी यहीं रहती थी, मोतीलाल नेहरू जी यहीं रहते थे। पॉलिटिकल हलचलों का हब था। देश की स्वतंत्रता से संबंधित सारे बड़े नेता, उनका इलाहाबाद में जमावड़ा लगता था। लेकिन फिर भी मुझे नहीं ज्ञात है या मेरी नज़र में कहीं नहीं आया, कभी नहीं आया कि किसी अमीर बाप ने अपने नर्सरी के बेटे को पढ़ाने के लिए नैनीताल या देहरादून के किसी स्कूल में एडमिशन कराया हो। ये ठीक है, 5th पास करने के बाद 6th में कुछ बच्चों को जो समाज में दिखावा करने के लिए आप कह सकते हैं। और हम लोगों के बीच में ये एक चर्चा हमेशा बनती थी कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला, या इस तरह से शेरवुड और फला जगहों की बात करते थे, एक मजाक उड़ाया जाता था ऐसे लोगों का कि भाई बहुत पैसा है, भेज दिया है, लेकिन लौट के ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बनेंगे, चूंकि ये अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और फिर ऐसे लोगों का नाम गिनाया जाता था जैसे कपिल देव त्रिपाठी, जिन्होंने IAS में टॉप किया,
जैसे तमाम उस ज़माने के आईएएस की साहब, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो सीएबी इंटर कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो सीएमपी के पढ़े हुए हैं, और देखो आईएएस हो गए। ये वो ज़माना था आज से 40 साल पहले का। लेकिन आज पेरेंट अपने बच्चे को, मतलब वो तो ये चाहता है कि बस हम नर्सरी में एडमिशन कराएं, 4 साल बाद वो इंजीनियर होके निकले, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, 10 ही साल में वो इंजीनियर हो जाए, मैसाचुसेट पहुंच जाए। ये भावना जो घर कर गई है, ये अभी उचित नहीं है, वो समय अभी नहीं आया है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बच्चों को पढ़ाने की, उनको काबिल बनाने की, देश विदेश भेजने की, उनको अच्छी डिग्रियां दिलाने की बहुत अच्छी सोच है। लेकिन अभी इतने छोटे बच्चे को हॉस्टल में, गांव देहात के, किसी की मजबूरी हो बात समझ में आती है कि घर में रखा जाना ठीक नहीं है, या घर में नहीं उतनी पढ़ाई हो पाएगी, हमारी इच्छा है कि ये बड़ा होके आईएएस आईपीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, हम इसको पटना के फला कॉलेज में पढ़ाएंगे। और उस व्यवसाय को क्या कहें जो इस मानसिकता को कैश करा रहा है। बड़ा बड़ा अच्छा एसी स्कूल बना दिया, और कंपटीशन के लिए हम नर्सरी से ही तैयार करेंगे उसे, इंटर पास होते होते पहले अटेम्प्ट में वो आईआईटी पहुंच जाएगा, और एक बार आईआईटी पहुंच गया तो फिर आईएएस बन ही जाएगा। इस तरह के सपने दिखाने वाले लोग, जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, तो कृपा करके ऐसे जाल में न फंसें। अच्छे अच्छे सपने दिखा के आपके छोटे बच्चों का, उनकी जवानी खराब कर रहे हैं आप, उनका बचपन खराब कर रहे हैं आप। खेलने कूदने, स्वतंत्र होकर घूमने, माँ के हाथ का खाना खाने, इसकी उम्र है बच्चों की। लेकिन नहीं, बस क ख ग घ सीखा नहीं कि बस 4 ही 6 महीने में वो पहुंच जाए जो हमारा सपना है। इसलिए धरातल पर भौतिकता को समझें। और इतना गुस्सा आता कहां से है बच्चों को? लड़ाई झगड़ा करते हैं बच्चे, मारपीट कर लेते हैं बच्चे, हर गली मोहल्ले, गांव, खेत, सब जगह बच्चों का व्यवहार देखिए। झगड़ा करेंगे, फिर तुरंत गले में हाथ डालकर घूमते हुए मिलेंगे। तमाम इधर उधर की बात करेंगे, खेल खेल में झगड़ा कर लेंगे, लेकिन घर से अगर कुछ खाने को मिला तो बांट के ही खाएंगे। सब खत्म हो गया। आज की घटना से मन बहुत द्रवित है। अब कौन इस बात को बताए कि बच्चों को संस्कार, सामाजिकता, सहनशीलता और भाईचारा ये उसमें कैसे इनकलकेट किया जाए। आपने एक स्कूल के सहारे छोड़ दिया कि माँ साहब बताएंगे। जब ये निकलेगा तो इसको भाईचारा भी पता होगा, सहनशीलता भी पता होगी, सामाजिकता भी पता होगी, और सारे संस्कार भी डेवलप हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बच्चे के माँ बाप, और खासकर बच्चे की माँ, बड़े भाई बहन, गांव घर के बड़े बुजुर्ग टोका टाकी करते हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ये खाओ, इसे मत खाओ। नाराजगी में नहीं कहते, वो बताते हैं ताकि उसके दिमाग में बना रहे।
तो इसलिए बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ बंद करिए। जितना सीखने की उम्र है, अगर उसे ABCD या क ख ग ही सीखना है, उसे गिनती और पहाड़ा ही सीखना है, 4 साल 5 साल की उम्र में यही तो आप सिखाते हैं कि 5 ही साल की उम्र में शेक्सपियर की पोएम याद कराने लगते हैं, शेक्सपियर का साहित्य याद कराने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो जिस उम्र में जिस चीज की ग्राह्यता बच्चों में है, जिसकी जरूरत बच्चों को है, उतना ही उन्हें दिया जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रतिभा को उनके टीचर पहचानेंगे, उन्हें लगता है कि ये प्रतिभावान है, इसे किसी अच्छे स्कूल भेजा जाए। और इस मामले को लेके बिहार में हर तबके में लोग बहुत ज़्यादा सचेत हैं। बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको जरूर चाहे खेत बेच के अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, पढ़ाएंगे, आगे तक पढ़ाएंगे, पूरी फीस देकर उसे कोचिंग कराएंगे। तो इसलिए मत करिए बच्चों के साथ जाति। और दूसरा वाला जो आपराधिक कृत्य जिसने किया, ईश्वर जाने कि उसका बैकग्राउंड क्या था, भगवान जाने कि वो ऐसी मानसिकता वो कहाँ से ले आया, लेकिन इसे रोकना होगा, हमको और आपको ही रोकना होगा। हर चीज़ की उम्र होती है, सीखने की भी, पढ़ने की भी, बाहर जाने की भी। और प्रतिभा वो 2 बूंद मुंह में डालने से नहीं आती है कि ज्ञान के 2 बूंद डाल दिए प्रतिभाशाली हो गए। सीखते सीखते आएगी। समाज सिखाएगा, परिवार सिखाएगा, टीचर सिखाएगा, स्कूल का माहौल सिखाएगा। लेकिन हर उम्र की एक ग्राह्यता है बच्चों की। कहना तो बहुत था, लेकिन अब हमारे ख्याल से सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं। बाल बच्चे वाले तो सभी जानते हैं, सबकी अपनी चिंताएं हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बच्चों का बचपन मत खराब करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।